मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो ट्रेन पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2025 को इसका उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना करेंगे। मेट्रो ट्रेन के पहले चरण में 6 किलोमीटर लंबे सुपर कॉरिडोर पर परिचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर मेट्रो से शहरवासियों को आधुनिक और सुविधाजनक सफर मिलेगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर मेट्रो और पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर क्या जानकारी दी, सुनिए। आगामी 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का शुभारंभ किया जाएगा और इसके लिए हमारी तरफ से तैयारियां सारी प्रारंभ हो गई हैं। शुरू में ये लगभग 6 किलोमीटर का रूट है और 5 स्टेशन हैं जिनकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से सुपर कॉरिडोर उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, कॉलोनीज हैं, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे संस्थान हैं, वहाँ के लोगों को इसका तुरंत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि प्लानिंग है कि आगामी जनवरी से जो रेडिसन तक का हमारा पूरा रूट है, यहाँ से सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक का, वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो निश्चित रूप से शहर को बहुत अधिक फ़ायदा इससे होगा। अभी जो 31 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए हमारी तरफ से तैयारियां चालू कर दी गई हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा अधिक लोगों के यहाँ पर बैठने की जगह है प्लेटफॉर्म पर। उनको चूँकि महिला केंद्रित कार्यक्रम है भोपाल का, इसीलिए महिलाओं को ही इसमें भागीदार बनाया जाएगा और मेट्रो के अंदर भी लगभग 150 की संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो महिलाएं रहेंगी। अच्छे तरीके से यहाँ पर चाहे हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ हो, साज सज्जा से रिलेटेड चीज़ हो, मेट्रो के ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ हो, सारी चीज़ों को प्लान कर लिया गया है। बहुत भव्य ढंग से इसका उद्घाटन कराया जाएगा। इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। इंदौर से मेट्रो का जो है वो लोकार्पण होना है। 31 तारीख को भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअल माध्यम से इंदौर की मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। आप देखिए अंतिम चरणों में तैयारियां हैं। यही मेट्रो जो है जिसको प्रदेश प्रधानमंत्री जो है वो लोकार्पित करेंगे, वर्चुअल माध्यम से होगा। 31 तारीख को है। पहले चरण के तहत जो है वो 5.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जहां पर कमर्शियल रन प्रारंभ होगा। और ये जो गूंज आपको सुनाई दी है, ये गूंज अब 31 तारीख के बाद से प्रतिदिन सुनाई देगी। इस समय जो है वो इंदौर कलेक्टर तैयारियों का जायज़ा लेने पर पहुंचे हैं। यहाँ पर किस तरीके से का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से करेंगे लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हो सकता है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर मौजूद हों, सांसद शंकर लालवानी यहाँ मौजूद हों। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर जो है वो मंच प्रदान किया जाएगा। 31 तारीख को होना है, जिसकी तैयारियां जोर शोरों पे है। पहले चरण में लगभग 5.5 किलोमीटर का सफ़र होगा। उस 5.5 किलोमीटर में गांधीनगर डिपो से ये टीसीएस की तरफ रुख करेगी। टीसीएस की तरफ लगभग 5 स्टेशन जो है वो ये कवर करेगी। और पहले हफ्ते में जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, पहले हफ्ते में सारे जितने भी आमजन हैं उनके लिए ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। पूरी तरह से एक भी रुपया जो है वो यात्रियों को चुकाना नहीं होगा। पहले हफ्ते में जितने भी यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनको कोई भी टिकट नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में 25% टिकट देना होगा। यानी कि अगर 100 रुपये टिकट है तो 25 रुपये उनको टिकट चुकाना होगा। उसके अगले हफ्ते 50% टिकट चुकाना होगा और उसके अगले हफ्ते 75%। और अंतिम हफ्ते के बाद यानी कि 3 हफ्ते के बाद जो है वो इसमें पूरी तरीके से सशुल्क होगा। अभी जो मैक्सिमम किराया जो तय किया गया है वो 30 रुपये तय किया गया है और इस किराए के बाद पहली चरण में मिनिमम जो किराया है वो 10 रुपये है। तो इस तरीके से जो किराया है वो वसूला जाएगा। लेकिन पहला 1 महीना जो है वो बहुत आकर्षक डिस्काउंट पब्लिक को दिया गया है, ताकि लोग जो है वो इसको यूज टू हो सके। हालांकि ये पहला चरण है, 5.5 किलोमीटर का ही एरिया इसमें होना है और
पहले चरण के बाद किस तरीके से होगा इस पर हमारे पास जो है वो जानकारी के लिए कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ किया जाना है। सर, किस तरह की तैयारियां इसमें हमने की? देखिए, 31 तारीख को जो इंदौर की मेट्रो है उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली यहाँ पर होना है और भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसलिए हमारी सारी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। ये 6 किलोमीटर का रूट है और 5 इसमें स्टेशंस हैं जिनका शुभारंभ अभी हो रहा है और निश्चित रूप से सुपर कॉरिडोर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको इससे फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी ही आगामी जनवरी तक जो हमारा रेडिसन तक का रूट है वो भी इससे जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ शहरवासियों को इससे होगा। अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, चूँकि जो भोपाल का कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से महिला केंद्रित है, तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेन में बैठने वाली यात्री होंगे वो महिलाएं ही होंगी। और इसके अलावा जो अगर माननीय मुखर्जी जी किसी से बात करना चाहेंगे तो वो भी जो आसपास अगर टीसीएस इन्फोसिस में काम करने वाली कोई यंग प्रोफेशनल फीमेल है जो इसका डेली यूज़ करेगी तो उससे हम लोग बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, सभी मीडियागण और जो आम जनता है उसको बैठने की व्यवस्था रखी जाएगी। पर्याप्त रूप से स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जिनके माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ का देख सकें सारी चीज़ें और यहाँ से भी जो हरी झंडी दिखाई जा रही है उसको देखा जा सके। सारी तैयारियां आज हमारी शुरू हो जाएंगी और अगले 2-3 दिनों में हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। पहले हफ्ते पूरी तरह से निःशुल्क है आम जनता के लिए, उसके बाद 25, फिर 50, फिर 75 इस तरह से चुकाना है। आम पब्लिक से आप क्या निवेदन? देखिए, सबसे पहले तो शुरू में चूंकि जॉय राइड के लिए इसको फ्री किया जा रहा है, लेकिन उस समय बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर इसको प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। कई दूसरी जगहों पे जैसे हमने देखा है कि अति उत्साह में कुछ इस प्रकार की रील्स लोग बनाने लगते हैं जो उचित नहीं है, या फिर संपत्ति के साथ में यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ होने लगती है, तो कृपया इस तरीके की चीज़ें न करें। बहुत ही गंभीरता से, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी पूरे देश भर में होगी, इसीलिए इंदौर का नाम खराब ना हो, इंदौर का नाम हमेशा अच्छा रहे, अच्छे तरीके से लिया जाए, इसीलिए ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी जनता की है। बाकी हमारी तरफ से पर्याप्त यहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाएगी और जनता से मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और मेट्रो उसके लिए सबसे बेहतर माध्यम है। भविष्य में हम लोग जब इसको रेडिसन तक अगली जनवरी तक बढ़ाएंगे तो इसका और भी अधिक उपयोग संभव होगा। बिल्कुल, जनता से अपील रहेगी कि इस दौरान इस संपत्ति को, जो शासकीय संपत्ति है, उसको नुकसान ना हो। जॉय राइड जरूर है, लेकिन ये जॉय राइड संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। तो 31 तारीख से कमर्शियल रन प्रारंभ होगा और उसके बाद ये लगातार जारी रहेगा। पहला हफ्ता पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मेरे सहयोगी